चुनाव आयोग ने भले ही चुनाव प्रचार में शहीदों के नाम और तस्वीर के उपयोग पर रोक लगा दी है, लेकिन पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी पीएम मोदी के सहारे मिशन 25 को फतह करने की रणनीति पर चल रही है। इसके लिए पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार की सामग्री में हर तरफ मोदी ही मोदी दिखाई दे रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी के सहारे बीजेपी मरुधरा के महासमर में मिशन 25 को फतह करने की कवायद में पूरी तरह से जुट गई है। जयपुर के पार्टी दफ्तर में हर तरफ मोदी ही मोदी है। प्रचार सामग्री में चाहे हेलमेट हो या टोपी या पगड़ी, सभी पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर ही छाई हुई है। तो वहीं पार्टी पीएम मोदी को देश के रक्षक के तौर पर पेश कर ब्रांड मोदी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। सैनिक कार्रवाई हुई जिससे हर देशवासी खुश है, उसका श्रेय सैनिकों को जाता है। और वो 2008 में भी करना चाहते थे कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी जो थे उन्होंने परमिशन नहीं दिया। अब देश के लिए मोदी जी मिले हैं तो जिन्होंने ये परमिशन दिया। वहीं प्रदेश में मोदी से जुड़ी प्रचार सामग्री की जबरदस्त मांग है। खासतौर पर पीएम मोदी के मुखौटे की मांग ज्यादा है, क्योंकि उनका आशीर्वाद पाकर सियासत की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। मंच पर हर कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी से मिलने का मौका नहीं मिल पाता, लिहाजा मोदी का मुखौटा पहने कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाकर काम चला रहे हैं। चुनाव के ऐलान के साथ ही दावे भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि राजस्थान समेत पूरे देश में जिस तरह मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास का काम किया है, इस तरह की सरकार पहले देश में नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, चिकित्सा की दृष्टि से उनके लिए, शिक्षा की दृष्टि से उनके लिए, आवास की दृष्टि से उनके लिए, स्वच्छता के लिए उनके लिए जो हमने राजस्थान और हिंदुस्तान में काम किए हैं, उसके आधार पर इस प्रकार की सरकार पहले कभी भी इस देश में नहीं आई। 2014 की तरह बीजेपी इस बार विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मोदी लहर लाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। हालांकि सवाल है कि दिसंबर में प्रदेश की सत्ता गंवाने के बाद क्या बीजेपी प्रदेश में 2014 वाला परिणाम दोहरा पाएगी? बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद जस्टिस एमएन भंडारी को हाईकोर्ट बार की ओर से विदाई दी गई, जिसमें अपने सफर को साझा करते हुए भंडारी भावुक हो गए। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में करीब 11 साल सेवा देने के बाद जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नजर आएंगे। हाईकोर्ट बार की ओर से उन्हें सोमवार को विदाई दी गई। विदाई समारोह में एक समय ऐसा आया जब जस्टिस भंडारी संबोधन के समय भावुक हो गए और कुछ देर के लिए चुप हो गए, जिस पर समारोह में मौजूद अधिवक्ताओं ने अपनी सीटों से खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। इस दौरान जस्टिस भंडारी ने कहा कि वे राजस्थान की यादों के सहारे आगे का सफर तय करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट को छोड़ के जा रहा हूँ, नई जगह होगी, परंतु मेरा ये मानना है कि जो प्यार आप लोगों ने दिया, उन यादों के सहारे आगे का सफर बहुत अच्छे से तय करूंगा। आप लोग सदैव याद रहेंगे। जज बनने से पहले जस्टिस भंडारी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में वकील के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने यहां 1983 से लेकर जुलाई 2007 तक वकालत की। उसके बाद 5 जुलाई 2007 को हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए। विदाई समारोह में भंडारी ने अधिवक्ताओं को हड़ताल से दूर रहने की भी सलाह दी। अभी रिसेंट स्ट्राइक में उन्होंने बहुत अच्छे रूप में कहा कि हम इस स्ट्राइक से कैसे, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ उनसे। मैंने कहा देखिए, स्ट्राइक करना आसान है, निकलना बड़ा मुश्किल है। स्ट्राइक इनवेरिएबली नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी, ना केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, वरन एक स्ट्राइक से कितना लिटिगेंट का नुकसान होता है, एंड नुकसान उन लोगों का भी हो जाता है जो एडवोकेट्स एवरी डे दे आर अर्निंग।
करीब 11 साल सेवा देने के बाद जस्टिस भंडारी राजस्थान की यादों के सहारे अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में नजर आएंगे, लेकिन राजस्थान का प्यार उनको हमेशा खींचता रहेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट।